हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजीहा ज़फ़र साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कितना ख़तरनाक ये अमल है बच्चों को स्कूल में बुली करना, और फिर स्पेशली टीचर्स की जानिब से जब उन पर तशद्दुद किया जाता है तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बच्चे पे? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अगर अब्यूज़ की बात करूँ तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है? जिसमें एक तरफ टीचर जो है वॉयलेंस करते हैं और अब्यूज़ करते हैं फिज़िकली, इमोशनली अगर हम बात करें, और एक तरफ अगर हम बात करें तो पीयर ग्रुप की बात करें, ठीक है? पीयर ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व होता है। हुँ, अब इसमें क्या है कि अगर हम टीचर की बुलिंग की बात करें तो टीचर जो है कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, बच्चे को पनिशमेंट दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे की ओवरऑल जो है बात करें तो उसकी पर्सनैलिटी के जो है ना उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। पीयर ग्रुप की बात करें तो पीयर ग्रुप में नेम कॉलिंग हो गया, वो भी इसी तरह से जो है ग्रुपिंग कर लेना, ये चीज़ें हमें स्टूडेंट्स में देखी गई है। अच्छा, आपने पूछा कि इसमें जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो साइड इफ़ेक्ट्स देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एक मैं हमेशा वर्ड यूज़ करती हूँ, एक होता है अब्यूज़र का माइंडसेट और एक होता है विक्टिम माइंडसेट होता है। जी। अब जो अब्यूज़ कर रहा होता है ना, उसका अपना एक माइंडसेट होता है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी के इश्यूज़ होते हैं, राइट? चाहे वो टीचर हो, टीचर की अगर अपनी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, तो वो कभी भी जो है अपने स्टूडेंट को जो है बुली नहीं करेगा, और करेगा भी तो उस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि मैंने इस बच्चे के साथ गलत किया, उसके बिहेवियर से उसको आइडिया हो जाएगा, इवन कि खुद उसके अंदर वो गिल्ट आएगा, ठीक है? लेकिन जो हुँ, प्योर अब्यूज़र के माइंडसेट्स होते हैं, वो डैमेज्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं। वो एक्चुअली होता क्या है कि उनकी अपने सप्रेस्ड एंगर होते हैं, उनकी अपनी जो है इमोशनल नीड सप्रेस होती हैं, तो वो सैटिस्फैक्शन के लिए दूसरे को जो है विक्टिम बना लेते हैं। सो विक्टिम माइंडसेट की बात करें, विक्टिम माइंडसेट आपने पूछा कि इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? अब जिसको बुली किया जा रहा है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी? नंबर 1, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू होगी बच्चे हुँ, की, क्योंकि टीचर अथॉरिटी में है और वो बच्चा जो है उनकी हर चीज़ को जो है उसको एक्सेप्ट करना है। तो हुँ, उसको ये चीज़ पेरेंट्स भी कहेंगे नहीं, टीचर जो है वो ऑब्वियसली वो आपका अच्छा सोच रही है, अच्छा सोच रहा है इसलिए हुँ, कह रहे हैं। अब उसका विक्टिम माइंडसेट बनना शुरू हो जाएगा, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, उसकी राइट, पर्सनैलिटी में कोपिंग मैकेनिज़्म एस्केप आना शुरू होगा। वो एस्केप करना शुरू कर देगा, कोई भी स्ट्रेस आएगा वो छुपना शुरू कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट हुँ, रेज़ोल्यूशन उसका नहीं बनेगा, फिर इसके अंदर अपना एक पैसिव एग्रेशन बनना शुरू होगा, हुँ, उसके लिए पैसिवली वो एंगर होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा, पुअर परफॉर्मेंस एकेडेमिया में होगी, सोशलाइज़ेशन उसको करने नहीं आएगी, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरे पास एडल्ट्स आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनके अंदर हुँ, ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्ड हो गए। ठीक, क्योंकि क्लास में टीचर ने जो है, अगर जिस पे ट्रस्ट करते हैं आप, टीचर ने या पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं आप, तो जब ये 2 आइडेंटिटीज़ से आपका ट्रस्ट उठता है, हुँ, तो लाइफ में मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं ट्रस्ट इश्यूज़ ठीक, के हवाले से। ठीक है, ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फिर भी जो है इमोशनल डैमेज होता है। इमोशनल बुलिंग की अगर बात की जाए तो ये कितना मुतासर करता है एक बच्चे के ज़हन को। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ख़राब होता है जब आपको बुली किया जाता है, चाहे वो आपकी टीचर की जानिब से किया जाए, चाहे आपके क्लास फेलोज़ की जानिब से किया जाए, या फिर आपकी फैमिली में से कोई शख्स अगर आपको बुली करता है। तो ऐसी सूरत में पेरेंट्स की क्या ज़िम्मेदारी है? ये इसके बारे में बताइए। क्या करना होगा? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेरेंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चे के लिए ना एक सेफ स्पेस रखें। हुँ, हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे को उसके मामू, ताया, फूफो, हर रिश्तेदार जो है ना वो समझा भी रहा होता है और बुली भी कर रहा डाँट-डपट भी कर होता है, सकता ठीक है। है? मैं रिश्तेदार की भी बात करूँगी, मैं टीचर की भी बात करूँगी, पेरेंट्स टीचर को कह देते हैं कि इसको तो आपने सख्ती से ही हैंडल करना है, ये हमसे नहीं हैंडल होता। अब मैं उस बच्चे हुँ, की बात कर रही हूँ जो 5-6 साल से ही ये चीज़ें सुनता आ रहा है। हुँ, इवन कि मेरे पास 30 साल के एडल्ट्स आते हैं, लिटरली 30 साल के, जो ये कहते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ही नहीं समझ रहे। अब ये हाँ जी। बुलिंग ही है जब उस बच्चे को जो है ये कहा जा रहा है तुमने तो ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें तो पढ़ाई में भी धक्के देके अब माँ जो है पढ़ा अब और भेजती दूसरों की थी स्कूल। मिसालें देना कि ये उस बच्चे को चीज़ें उसकी देखो, नफ्सियात को। ये सही सॉरी? है क्या? दूसरे बच्चों की मिसालें देना, वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, वो बच्चा देखो कितना अच्छा काम करता है। देखिए, कभी-कभी पेरेंट्स जो है ना कह देते हैं बच्चों को, ठीक है? हुँ, लेकिन ये कंटिन्यूअसली कहना यहाँ तक कि उसको पनिशमेंट फ़ील हो, उसको एक टारगेट फ़ील हो, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है? बिकॉज़ वो जब टारगेटेड फ़ील करेगा ना, तो वो रिवेंज फ़ॉर्म में आ जाएगा। हुँ, देखिए, बच्चे को हमें टफ़ टाइम देना पड़ता है, ठीक है? लाइफ़ में अगर उसको हाई परफ़ॉर्मेंस में हाई अचीवर करना है ना, तो डेफ़िनेटली, वैसे मैं परमिसिव पेरेंटिंग की भी कुछ प्रोग्राम से बात करती हूँ कि वो अच्छी पेरेंटिंग में से नहीं शुमार होती है, रिसर्च भी कहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को कंपैरिज़न में लग जाएँ, आप बच्चे को टारगेट करने लग जाएँ।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करें। बुलिंग इसमें भी आता है कि जब आप बच्चे को अंडरस्टैंड किए बगैर उसको सेफ स्पेस नहीं दे रहे। जब उसको सेफ स्पेस नहीं मिलती है तो उसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज, एज अ पेरेंट जो है वो पर्सन जो है उसका रोल बहुत इफेक्ट होता है। डॉक्टर साहिबा, पेरेंट्स की तो बात हमने की है। अब बच्चे ज़्यादातर वक्त जो है वो अमूमन अपनी दरसगाहों में गुजारते हैं, जहाँ पर वो तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। वो दरसगाह किसी भी तरह की हो सकती है। कुछ जगहों पर प्रेफर किया जाता है मेल टीचर्स हैं, कुछ जगहों पर प्रेफर किया जाता है फीमेल टीचर्स हैं। ये कहिएगा, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने ज़रूरी हैं खुद उस्तादों के लिए, ताकि वो सही तरह से बच्चों को पढ़ा सकें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो वैल्यू ऐड करें सोसाइटी में। Oh, this is very important. This is so very important. Unfortunately, बहुत सारे schools हैं जो हम psychologist को invite भी करते हैं, but frankly telling you, मैंने एक चीज़ नोट किया, वो सिर्फ एक ना, I'm sorry to say, but वो खाना पूरी होती है। देखिए, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको बहुत, देखिए आप एक जो टीचर है उसकी पर्सनालिटी बनी हुई है, सो एक टीचर को खुद भी अवेयर होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। बिकॉज देखिए इश्यूज बीइंग, हम अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें एशियन उसमें, तो ऑब्वियसली हम सबके एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें चल रही होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से सर्वाइव कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस में रखें कि हमारी वजह से हमारे इर्द गिर्द के लोग मुतासर ना हो, स्पेशली बच्चे। पर्सनालिटी टीचर की डायरेक्ट बच्चे की जो है, टीचर की पर्सनालिटी डायरेक्ट बच्चे पे इम्पैक्ट कर रही होती है। और मैंने देखा है कितने केसेस रिपोर्ट हुए, ट्रस्ट मी, क्लिनिक के अंदर ही। मैं अभी वो केसेस बात ही नहीं करी जो हमने अपनी सोसाइटी की बात ही नहीं करी, क्लिनिक में इतने ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कंटिन्यूसली कि टीचर को जो है बच्चों को हैंडल करना नहीं आ रहा है, स्पेशली अगर बच्चा सेंसिटिव है और अगर बच्चे को डिसलेक्सिया है या कोई डिसऑर्डर है, तो ये पेरेंट्स को कह दिया जाता है कि ये नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते डायरेक्टली, विदाउट टेस्टिंग कि उन्हें थोड़ा सा टाइम दें, उनको एडजस्ट होने दें, अपनी हैंडलिंग के ऊपर नहीं काम कर रहे होते। बिकॉज ऑब्वियसली डिसऑर्डर्स के बच्चे भी तो हम सोसाइटीज में से ही है ना, आपको उन्हें जो है कोप करना सिखाना है अंटिल कोई सवेयर डिसऑर्डर हो। तो टीचर को ट्रेन होना चाहिए कि अगर उनके पास कोई डिसलेक्सिक बच्चा आ गया है, कोई सेंसिटिव बच्चा आ गया, कोई ऐसा बच्चा आ गया जिसके पेरेंट्स की डाइवोर्स हुई है, कोई ऐसा बच्चा आ गया जिसके घर के जिसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, टीचर को आइडिया होना चाहिए कि हमें हर तरह के बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए। वो ये ना समझें कि उनके पास बच्चा आ रहा है, उनको बस वो एकेडेमिया को ही देखना है। टीचर का काम ये भी होता है कि वो बच्चे की सोशलाइजेशन कराएं, क्योंकि आजकल जो है हम देखते हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो बहुत कम हो गया है, तो बच्चे के लिए सोशलाइजेशन उसका स्कूल ही होता है। अब उसमें अगर टीचर उसकी सोशलाइजेशन नहीं करा रही, ब्रेक टाइम में अगर वो सोशलाइज नहीं कर पा रहा, तो उसको लंच देके सेपरेट बिठा रही है। एक चीज ये कि टीचर्स को भी ये भी समझना होगा कि तमाम बच्चों को एक लाठी से नहीं समझा सकते और एक रवैये से आप नहीं उनको समझा सकते, और पेरेंट्स को भी अपने तमाम बच्चों में देखना होगा कि सारे बच्चे एक मिजाज के नहीं हो सकते। कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप अगर उनको डांट डपट भी लेते हैं तो वो अगले लम्हे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मेरा बेसिक सवाल जो है वो ये है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर इस तरह की चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, वो हमें लग रहा है कि हमारे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो इसकी एक तो ये बताएं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं फील कर रहा, और इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, इसका हल कैसे है, बच्चे को नॉर्मल लाइफ में कैसे लेके आ सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पहले बच्चे को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, और बच्चे का जो सप्रेस्ड एंगर है या एक्टिवली एंगर भी है, उसको थोड़ा सा बिठा के चैनलाइज करें। उसको टीचर पे गुस्सा है, वो कंप्लेन कर रहा है, आप पहले तसल्ली से उसका गुस्सा सुन, और दिस इज व्हाट आई डू एज वेल, राइट। हम बच्चों के साथ ऐसे ही ट्रेनिंग करते हैं। जब बच्चे डैमेज हमारे पास आते हैं तो हमने पहली चीज क्या करते हैं कि बच्चे की इमोशंस को पहले चैनलाइज करते हैं। देखिए, कोई भी चीज फिक्स करने से पहले आपको ये समझ आना जरूरी है कि वो डिस्टर्बेंस किस लेवल की है और उसकी रूट क्या है। तो अगर वो रूट टीचर है या कोई फ्रेंड है, तो लेट हिम एक्सप्लेन, लेट हर टेल यू और एवरीथिंग, लाइक जो भी इसके अंदर मौजूद है, बॉइल्ड अप इमोशन है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने एक ही दिन पूछ लिया तो दिस इज ओवर, राइट। हो सकता है अगले दिन बच्चा दोबारा 5-10 मिनट्स इस पर बात करे, आप उसको करने दें, ठीक है। अब उसमें क्या कि 1 महीने का प्रोसेस होता है। इसमें पेरेंट्स को कहते हैं कि हफ्ते में 1 दफा 2 दफा बच्चे के साथ ही टाइम स्पेंड करें। नंबर 2, आप इसके बाद बच्चे की परफॉर्मेंस पे प्रेशर कम करें। जब बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब आ रहा है ना, तो उसके इमोशंस को फोकस करें रादर देन कि उसको डाइवर्ट करना शुरू करने एकेडेमिया के ऊपर। सो दूसरी चीज है कि अगर बुलिंग का शिकार है वो टीचर की वजह से, घर के एनवायरनमेंट की वजह से या पीयर ग्रुप स्कूल की वजह से, तो उस इमोशन के ऊपर वर्क करें, उसके साथ प्ले स्टाइल स्टार्ट करें। अगर बच्चा छोटा है 5 से लेकर 8 साल तक, उसके साथ एक्टिविटीज घर में करना शुरू करें
क्योंकि उससे उसका सेफ स्पेस दोबारा बनना शुरू होगा। इवन कि आपको एक बेस्ट ट्रीटमेंट ये भी होता है, टेक्निक ये भी होती है कि टीचर के सामने इसको लेके जाएं, उससे कन्फ्रंट करवाएं, उससे कहें कि आप अपनी जो भी चीज शेयर करनी है इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर यू कैन शेयर विद योर टीचर, अपनी टीचर से बात कर सकते हैं, हम यही हैं। वो एक जब सेफ स्पेस इसका बनना शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो ट्रॉमा है, क्योंकि देखिए बुलिंग को हम स्मॉल ट्रॉमा भी कहते हैं, जी। एट टाइम्स बुलिंग पर्सनालिटी को खराब कर देती है, तो इस ट्रॉमा से बच्चे को निकालना है, राइट। सो इसमें बिल्कुल तीसरी बड़ा चीज़, ज़रूरी बच्चे मैसेज को आपने दिया डॉक्टर कंपेरिजन साहिबा कि इन बच्चों को ट्रॉमा से निकालना है और उसके लिए सबसे बुनियादी जिम्मेदारी टीचर्स के साथ साथ खुद पेरेंट्स पर है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अहम मौजू के ऊपर अपना टाइम निकाला सुनो पाकिस्तान को वक्त, और जो इस सारी सूरत हाल का लुब्बे लुबाब है, वैसे तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके लिए कोई एक सेगमेंट इनफ नहीं है, इसके लिए प्रॉपर शोज चाहिए बात करने के लिए। लेकिन जो चीज़ हेल्प आउट कर सकती है, जो बुनियादी नुक्ता है, वो ये है कि हम सबको बोलने से पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए और आप अपने बच्चों को सुनना शुरू करें कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं, आधे से ज़्यादा मसाइल वहीं पे हल हो और जाए। इसके साथ साथ अपने बच्चों को वक्त दें, बच्चों बिल्कुल। को वक्त दें, उनसे प्यार करें, उनको इत्तेमाद मिले, उनका ट्रस्ट ब्रेक मत करें। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।